हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका दोस्त ललित और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकर में। आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। आज हम बात करते हैं उन बदलावों की जिसने रिलेशनशिप की परिभाषा ही बदल कर रखी। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हमारे खून का रिश्ता है, लेकिन आजकल के परिवेश में अगर आप देखेंगे तो खून के रिश्ते उतने मायने नहीं रखते जितने मायने आपके पर्सनल इंटरेस्ट रखते हैं। आपके व्यक्तिगत संबंधों से ज्यादा आजकल आपके व्यक्तिगत हित मायने जाते हैं। कितनी बदल गई है हमारी दुनिया। आजकल हम उसी व्यक्ति से संबंध बनाते हैं जिस व्यक्ति से संबंध बनाने में हमारा कोई हित छुपा होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाने में हमारा हित नहीं हो तो हम उस व्यक्ति के साथ संबंध नहीं बनाते। अगर आपको लगता है कि हमेशा से हमारी दुनिया ऐसी ही थी तो आप सरासर गलत है मेरे दोस्त। इस दुनिया को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे। शुरुआत करता हूं तब से जब लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। जैसे वो कबीला ही उनकी दुनिया हुआ करती थी। वहां का रहन सहन, वहां की परंपराएं, वहां के उठने बैठने का तरीका है, वहां की मान्यताएं, जैसे कि सब कुछ वही कबीला उसकी दुनिया है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति और डेवलप होता गया और ज्यादा एक्सपैंड करता चला गया तो उस व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। यह आवश्यकता ही थी कि एक कबीला दूसरे कबीले के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर हो गया। जैसे जैसे एक कबीला दूसरे कबीले के साथ संबंध बनाने लगा, वहां से शुरुआत हुई आपके सोशल रिलेशनशिप की। आप जब भी कोई सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपका संबंध जब भी सोशली किसी के साथ होता है तो उसके साथ जन्म होता है पॉलिटिक्स का, राजनीति का। उस समय भी हर कबीले के एक मुखिया हुआ करता था। वो मुखिया ना जाने कब सरदार बन गया, सरदार कब राजा, राजा कब बादशाह और बादशाह ना जाने कब शहंशाह बन गया। जो अभी तक व्यक्तिगत संबंधों पे टिके हुए थे वो व्यक्ति सामाजिक संबंधों में बदल गए और वो सामाजिक संबंध राजनीतिक संबंधों में बदल गए। राजनीतिक संबंधों में बदलना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उस समय हर एक कबीला दूसरे कबीले पे दावा करता था और इसी तरह हर एक कबीले के राजा, सरदार, शहंशाह, बादशाह, आप जो भी कह ले वो तैयार हो गए। उसी के बाद एक संबंध और जुड़ जाता है, वो होता है, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकली रिलेशनशिप। अब आप कहेंगे कि ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप होते क्या है। अगर आपने भूगोल पढ़ी है और आप इतिहास को जानते हैं तो आप जानते होंगे कि आप जहां भी रहते हैं, आप जिस भी भौगोलिक स्थिति में रहते हैं वो स्थिति ही बताती है आपकी परंपरा, आपकी मान्यताएं, आपका रहन सहन, आपकी वेशभूषा और आपकी भाषा किस तरीके की होगी। और यही जो आपका व्यवहार है और वहां के व्यवहार करने का जो तरीका है वो आपको अलग बनाता है। और यही भौगोलिक खंड आगे चलकर आपके ज्योग्राफिकल रिलेशनशिप में बदल गया। अब जो लोग कबीलों में रहा करते थे वो कबीले कस्बों में बदल गए, कस्बों गांवों में बदल गए, गांव शहरों में बदल गए, शहर आपके जिलों में बदल गए और जिले बदल गए आपके राज्यों में। अगर आप राज्य के बारे में जानते होंगे, हर एक राज्य के अपने संसाधन होते हैं, वहां की कुछ खासियतें होती है, वहां की कुछ मान्यताएं होती है। हो सकता है जैसे मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड की जो वन संपदा हो और जो भी संपदाएं हो सकता है कि वो महाराष्ट्र में ना हो, लेकिन उस समय का व्यक्ति विकसित हो रहा था। उस समय की व्यक्ति के पास आवश्यकताएं बहुत थी और उसे हर एक चीज चाहिए थी। तो उस समय शुरुआत होती है व्यापार की। फिर एक राज्य दूसरे राज्य के साथ व्यापार करने लगा। जो अभी तक आपके व्यक्तिगत रिलेशनशिप थे फिर वो आपके सोशली रिलेशनशिप में बदले, उसके बाद सोशली रिलेशनशिप आपके पॉलिटिकली रिलेशनशिप में बदले, पॉलिटिकली रिलेशनशिप आपके ज्योग्राफिकली रिलेशनशिप में बदले। अब आपके ज्योग्राफिकली जो रिलेशनशिप थे वो अब आपके ट्रेड के माध्यम से वो आपके व्यापारिक संबंधों में बदल गए। यही छोटे छोटे राज्य मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। आपके जो सोशल रिलेशनशिप है, आपके इकोनॉमिकली जो रिलेशनशिप है, आपके जो ज्योग्राफिकली रिलेशनशिप है, ये अब आपके नेशनल लेवल पे हो गया। अब आप एक देश के रूप में होते हैं। अब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता है। जब एक राष्ट्र का निर्माण होता है, जब एक देश का निर्माण होता है, वो देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है, वो पॉलिटिकली उसके साथ कनेक्ट होता है। जो अभी तक आपका सोशल रिलेशनशिप था, आपका पॉलिटिकल रिलेशनशिप था, आपका जो ट्रेड का जो रिलेशनशिप था, ये बड़े लेवल पे होने लगा। जो अभी तक नेशनल लेवल पे हो रहा था वो इंटरनेशनल लेवल पे होने लगा। आजकल के जो रिलेशनशिप है वो आपके व्यक्तिगत हितों पे छुपे हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, अमेरिका हमारा साथ इसलिए देता है कि वो चाइना को काउंटर कर सके। अगर हम उदाहरण ले अपना, हम नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम इनके साथ ट्रेड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन
हम इनके साथ एक रिलेशन बना के रखते हैं। वो रिलेशनशिप इसलिए बना के रखते हैं क्योंकि उसमें हमारे व्यक्तिगत हित छुपे हुए हैं, उसमें हमारा नेशन का हित छुपा हुआ है कि कहीं ये तीनों देश चाइना के पाले में जाकर खड़े ना हो जाए। आजकल की दुनिया में सच और झूठ कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, सब कुछ सही होता है और सब कुछ गलत होता है। अगर किसी भी चीज में आपका बेनिफिट छुपा है, अगर किसी भी चीज में आपका व्यक्तिगत हित छुपा है तो वो चीज अच्छी होती है। अगर उसके पीछे आपका व्यक्तिगत हित नहीं है, आपका प्रॉफिट नहीं है, तो वो चीज गलत होती है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, शाकाहारी नॉनवेज न खाने के लिए जो उदाहरण देता है वो कहता है कि किसी की जान जाती है, लेकिन मांसाहारी कहता है इसी मांस को खा के मुझे जान आती है। यही है आजकल के संबंध और यही है आजकल की कहानी। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।